विकास और प्रगति का आप सभी पर्यवेक्षक और प्रगण भाइयों को नमस्कार है। यदि कोई भी घर या कोई भी जनगणना मकान आपको बंद मिलता है तो उसकी गणना HLO ऐप में कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर दो भाई हैं, अमित और सुमित। भाई एक मान लेते हैं अमित का घर है और भाई दो जो सुमित का घर है। मित्रों यहाँ पर एक भवन है और उस भवन में दो अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। पहला प्रवेश द्वार है और यहाँ पर दूसरा प्रवेश द्वार है। दोनों की रसोई भी अलग अलग है, स्पष्ट दिख रही है कि दोनों की रसोई अलग अलग। तो यहाँ पर इस भवन में दो जनगणना मकान बन जाएंगे क्योंकि दोनों का अलग अलग प्रवेश द्वार है और हर प्रवेश द्वार का अलग इकाई के रूप में उपयोग हो रहा है। तो इस केस में जब हर प्रवेश द्वार, पहला प्रवेश द्वार और दूसरे प्रवेश द्वार का अलग इकाई के रूप में उपयोग हो तो वहाँ पर अलग अलग जनगणना मकान बनते हैं। तो यहाँ पर दो जनगणना मकान बन रहे हैं 0006 00007। यह HLO ऐप के द्वारा दिया गया है। देखिए HLO ऐप कहता है कि तुम मुझे भवन संख्या दो, मैं तुम्हें जनगणना मकान नंबर दूंगा। यह जो 6 है इसका मतलब यह भवन नंबर 6 है आपके नजरी नक्शे में, और इसकी मार्किंग जब भवन पर की गई है तो CN 6 लिखकर की गई है। चूंकि यह पक्का है तो आपके HLB में जब इसे नजरी नक्शा बनाया गया होगा तो यहाँ पे 6 लिखा गया होगा और नजरी नक्शे में नीचे 2 लिखा गया होगा क्योंकि यहाँ पे दो जनगणना मकान है। और भवन पर कैसे लिखा जाएगा, भवन पर CN 6 और CN 6 आपने दे दिया और HLO ऐप ने यहाँ पर दो जनगणना मकान जनरेट किया 006 और 007। तो 006 और 007 दो जनगणना मकान यहाँ पे जनरेट होते हैं क्योंकि दोनों प्रवेश द्वारों के अलग अलग इकाइयाँ हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस केस में मान लेते हैं कि अमित का परिवार यहाँ पर आपका प्रेजेंट रहता है और सुमित का परिवार प्रेजेंट नहीं रहता है। मित्रों तो इस केस में जब अमित का परिवार आपको प्रेजेंट रहा तो इसकी आपने जनगणना कर ली, लेकिन इसी भवन में यदि दूसरे हाउस में आप गए और यहाँ पर सुमित का परिवार नहीं रहता है, यहाँ पर सुमित का परिवार मान लेते हैं कि ऑफिस चला गया है, पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, तो उस केस में यह घर आपको लॉक्ड दिखाना पड़ेगा। तो लॉक्ड में चलो ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ पर अपनी पिन डालते हैं। पिन डालकर इसे हम ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही ओपन होगा आपको स्पष्ट दिख रहा है पहला पेज, और पहला पेज पर अपने अपेक्षित भवनों की संख्या और अपेक्षित जनगणना मकानों की संख्या डाल रखी है। और इस चलो ऑपरेशन को आगे बढ़ा देते हैं। चूंकि यह प्रक्रिया ट्रेनिंग ऐप के माध्यम से की जा रही है तो यहाँ पर न्यू हैश लिस्ट एंट्री को हम करते हैं। अब देखते हैं अगली लाइन, जो लाइन नंबर आता है पहला वो क्रम से बढ़ेगा बिल्डिंग नंबर। तो बिल्डिंग नंबर हमारा क्या है मित्रों, 6 है, तो हम यहाँ पे 6 डाल देंगे। तो बिल्डिंग नंबर हमने यहाँ पे 6 एंट्री कर दी। जैसे ही 6 करते हैं नेक्स्ट करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे तो हमें सेंसस हाउस देना है। सेंसस हाउस क्या करेंगे, हम न्यू कर देंगे, तो न्यू सेंसस हाउस 0006 हो जाएगा। अब यहाँ पर अमित का परिवार चूंकि प्रेजेंट मिलता है तो हम अमित के परिवार ने स्वगणना नहीं की है तो नो करेंगे, यदि की है तो यस कर देंगे। तो यहाँ पे नो किया हमने। सीमेंटेड है तो हम सीमेंटेड टच करेंगे। ब्रंट वीक का बना हुआ है तो ब्रंट वीक का चुनाव किया हमने। और यहाँ पे कंक्रीट की छत है तो मित्रों कंक्रीट चुना हमने। एसेसन कैसा है, रेसिडेंस है, तो रेसिडेंस है। चूंकि अमित का परिवार यहाँ पर अवेलेबल है तो जब अमित का परिवार अवेलेबल है तो हम यहाँ पे इसे लॉक्ड नहीं दिखाएंगे मित्रों, लॉक नहीं दिखाएंगे। और लॉक नहीं दिखाते हैं तो हम इसे नेक्स्ट करते हैं तो इसके सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर भर लेंगे। देखिए अलग हाउस होल्ड नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है 0005। और यहाँ पे जो हम एंट्री कर देंगे कि इसके परिवार में, अमित के परिवार में कितने लोग रह रहे हैं, तो आपको पता है कि अमित के परिवार में 5 लोग रहते हैं। और नेम ऑफ द हाउस होल्ड मान लेते हैं, अब की बार रिया हाउस, यहाँ पे इनकी पत्नी है रिया को मुखिया बनाने के बाद हम इसके परिवार के समस्त प्रश्नों का उत्तर एक एक करके देते जाते हैं। और समस्त प्रश्नों को उत्तर देने के पश्चात चाहे वो हाउस होल्ड हो या अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो, लेटरिन की व्यवस्था कैसी है, सेप्टिक टैंक है, और बिल्डिंग हो गई, मेन फ्यूल हो गया, किचन कहाँ पे है, DTH की सुविधा फ्री रही, मोबाइल नंबर, इन सब प्रश्नों का उत्तर हम मित्र जैसे पिछले प्रश्न भरिए और आगे सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करेंगे आप अमित के परिवार की जनगणना पूर्ण कर लेंगे। अमित के परिवार की जनगणना पूर्ण होने के पश्चात मित्रों आप सुमित के घर पे जाएंगे जहां पर घर क्या है, बंद है। तो उस केस में वहां पर देखिए भवन वही है तो हमने रिपीट कर दिया। और सेंसस हाउस चूंकि एक अलग प्रवेश द्वार में आप एंट्री ले रहे हैं, जब अलग प्रवेश द्वार में आप एंट्री ले रहे हैं मित्र तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे न्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। क्योंकि यदि वही प्रवेश द्वार होता तब रिपीट करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे नया प्रवेश द्वार है तो आपको न्यू करना होगा। न्यू करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। तो आप एक अलग प्रवेश द्वार के द्वारा सुमित के घर में जाएंगे, लेकिन आप वहाँ पर सुमित अवेलेबल नहीं है तो इसे नो कर देंगे और इसे हमें लॉक्ड दिखाना होगा। तो लॉक्ड दिखाने से पहले हमें चौथा, पांचवा, छठवां प्रश्न करना होता है। क्योंकि ये अंदर की सामग्री है, मतलब उनके जो फ्लोर, मतलब उनका जो फर्श है उसकी सामग्री क्या है, तो चूंकि आपको नहीं पता है तो आप
एट रैंडम कुछ भी भर दीजिए। तो जैसे पिछला भवन था मित्र, आप वैसे ही भर सकते थे कि नहीं ये ब्रंटविक का है और ये आपका कंक्रीट का होगा, क्योंकि जो भवन तो वही है, तो आप ये डाटा अपने आप भर सकते हैं। तो ये और यदि मान लेते हैं भवन ही नहीं मालूम है, तब भी आप अपने इच्छा अनुसार उस डाटा को भर लीजिए। यूज ऑफ सेंसस हाउस मतलब इस जनगणना मकान की उपयोगिता किस प्रकार दर्ज की जाएगी। तो जनगणना मकान की उपयोगिता हम आवासीय रूप में दर्ज करेंगे, और चूंकि सुमित अवेलेबल नहीं है घर पर, दोनों लोग नौकरी करते हैं और दोनों लोग चले गए हैं, तो आपको यहाँ पे इसे लॉक्ड दिखाना पड़ेगा। लॉक्ड दिखाकर आप इसे जैसे ही नेक्स्ट करेंगे मित्रों, देखिए सीधे मोबाइल नंबर मांगता है। आप अमित के परिवार से जो बगल वाले घर में थे, आप उनसे इनका मोबाइल नंबर लीजिए और डाल लीजिए। यदि नहीं उपलब्ध होते हैं तो भाई मोबाइल नंबर उपलब्ध होता है यदि पड़ोसी से, तब डालिए। नहीं उपलब्ध होता है पड़ोसी के साथ मोबाइल नंबर, तो बिना मोबाइल नंबर के भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपकी पूरा दिख जाएगा कि ये क्या घर रेसिडेंस है, परंतु क्या है ये लॉक्ड की श्रेणी में आता है। लॉक्ड यस, तो ये यस कर देंगे, आप इसे सबमिट कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे। इस प्रकार आप अगले भवन की तरफ जनगणना के लिए मूव कर जाएंगे। जिस घर को हमने लॉक दिखाया था वहां पर पुनः जाना पड़ेगा 1-2 दिन बाद या फिर अगले दिन। तो अगले दिन जब जाएंगे तो हम आपको किस प्रकार खोलेंगे, उस डाटा को कैसे प्राप्त करेंगे। ओपन करेंगे। ओपन करने के पश्चात आप इस डाटा को कहाँ से भरेंगे, आपने सिंक भी कर लिया होगा। तो लॉक्ड की डाटा आप देखिए यहाँ पे व्यू समरी में जाइए, और यहाँ पर आपको एक लॉक दिखा रहा है, मतलब आप एक लॉक दिखा रहा है। और इस लॉक भवन की जनगणना आप किस प्रकार करेंगे, जैसे यहाँ पे ये लॉक है, तो जो अभी हमने किया है रिया के परिवार जो अमित का था, और ये प्रिया जो सुमित का परिवार जहाँ पे लॉक्ड दिखा रहा है। तो इस लॉक्ड को आप कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसे अपडेट डाटा में जाना पड़ेगा हमें। अपडेट डाटा में जाइए, अपडेट डाटा में जाइए, और यहाँ पर देखिए लॉक्ड है, और लॉक्ड में आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। एडिट बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं मित्र, हम क्या हो जाएगा यहाँ पे ये चीज़ें तो वैसे ही, चूंकि आपने नंबरिंग कर रखी है, भवन नंबर 6 तो CN6 लिख रखा है, सेंसस हाउस भी 00007 घर पर डाल रखा है। तो यहाँ पर देखिए फिर से भरना है चौथा, पांचवा और छठवां प्रश्न। तो अब यदि सुमित का परिवार अवेलेबल है, तो आप आराम से इसकी जनगणना करिए कि भैया ये ब्रंटविक की है और ये कंक्रीट की हो गई, और नेक्स्ट रेसिडेंस है। अब यदि सुमित का परिवार अवेलेबल हो गया तो इसे लॉक्ड नहीं दिखाना है, अब लॉक्ड की श्रेणी से बाहर कर देना है और फिर नेक्स्ट करना है। अनलॉक करते हैं मित्रों, तो फिर से ये प्रश्न संख्या हमें 4 पर ले जाएगा, और प्रश्न संख्या 4 पर यदि आप मिलान कर लीजिए कि यहाँ पर सीमेंट जो फर्श की सामग्री है वो सही है, आपकी दीवार की सामग्री भी सही है, और आपकी छत की सामग्री भी सही है। यदि सही है तो ठीक है, नहीं तो इसमें एडिट आप कर लीजिए। एडिट करने के पश्चात आप इसे रेसिडेंस दिखाकर आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद आप जिस प्रकार पिछले अमित का किए थे उसी प्रकार इस भाई का भी आप कंप्लीट कर लेंगे। एक नया हाउस होल्ड नंबर जनरेट होगा। ये सुमित के परिवार में सिर्फ हमें पता ही था कि 4 ही लोग हैं रहने के लिए, नंबर ऑफ पर्सन्स नॉर्मली रेसिडिंग इन हाउस, तो ये 4 लोग हैं, तो यहाँ पे हमने 4 दिया, और यहाँ पे प्रिया लिख देते हैं, इनकी पत्नी को मुखिया बना देते हैं, जैसे वहाँ पे रिया को मुखिया बनाए थे, तो यहाँ पे प्रिया को मुखिया बना दिया हमने, और नेक्स्ट कर देते हैं। ये फीमेल हो गई, आपका एससी कम्युनिटी से तो एससी करिए, और चूंकि ये रेंट का मकान है तो रेंट दिखाइए, खुद का मकान है तो खुद का दिखाइए। नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स 3 ही अवेलेबल है तो 3 दिखाते हैं। नंबर ऑफ कपल्स दंपतियों की संख्या पत्नियों के अनुसार दर्ज की जाएगी मित्रों, तो यहाँ पे हमने 1 डाल दिया क्योंकि एक ही हमें, इनके माता पिता नहीं है। और यहाँ पे देखिए टैप वाटर हमने सोर्स ट्रीटेड कर दिया, फिर विद इन परमिशन से, जैसे बाकी प्रश्नों को हमने किया था ठीक वैसे ही इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर देंगे कि भाई शेयर्ड है, इनकी जो साझा देखिए जो साझा रसोई नहीं, साझा रसोई भी गिनी जाती है और साझा शौचालय भी गिना जाता है, पर साझा रूम नहीं गिना जाता है कि साझा रूम यदि 2 परिवारों द्वारा उपयोग किया जा रहा है तो उसे हम नहीं काउंट करते हैं। यहाँ पे सेप्टिक टैंक का प्रयोग करें, सेप्टिक टैंक हो गया। क्लोज ड्रेनेज है इनका, तो क्लोज ड्रेनेज हमने दिखा दिया। बाथरूम की व्यवस्था है, और LPG PNG कनेक्शन था ही, और LPG PNG पे यूज कर रहे थे, और ये रेडियो ट्रांजिस्टर सुन ही रहे हैं, और आपका दूरदर्शन फ्री डिश की सेवा उपलब्ध है। मोबाइल पर ये इंटरनेट एक्सेस करते हैं, लैपटॉप नहीं है तो नो करते हैं, और स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन पर करते हैं। भैया इनके पास स्कूटर है, और यदि दोनों हो तो बहुत चुनाव करिए, कारजिप नहीं है तो नो करिए। आगे बढ़िए, गेहूँ ज़्यादा खाते हैं नेक्स्ट कर दीजिए। मोबाइल नंबर ये चूँकि उपलब्ध है तो इनसे मांग लीजिए, और आप मोबाइल नंबर भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 9999 डाल देते हैं, और डालने के बाद इसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे अब इनके घर की जनगणना मित्रों हो चुकी है, देखिए कन्फर्म हो गया। और ये डाटा अब यहाँ पर व्यू समरी में जाइए, और व्यू समरी में जाकर आप देखेंगे कि देखिए जो लॉक्ड था अब वो कंप्लीट हो चुका है, संख्या क्या है 0 हो गई है, और ये जो डाटा था प्रिया का जो पहले लॉक्ड दिखा रहा था अब वो कंप्लीट लॉक्ड हाउस की जनगणना हम इस प्रकार दर्ज करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।